अच्छा, इतने लोगों को किसी नेता के उत्सव में ले जाओ, प्रोग्राम में, कितनी पुलिस लगेगी, कितने लोग लगेंगे बोलो? और क्या इतनी शांति मिलेगी वहां? फिर भी मैं तो 1-2 बार गया हूं नेताओं के उस प्रोग्राम में, उसके बाद कसम खा ली, बड़ा मुश्किल लगता है। पब्लिक से इतनी चीखे चिल्लाट आवाजें आती रहती हैं, फिर भी भाषण देना पड़ता है। और हम तो इस कथा पंडाल में बैठते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो आपस में यहां बैठकर बातें करते हैं। यहां इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है, शांति के साथ आनंद भी होता है, और वो आनंद ऐसा होता है जो एक बार प्राप्त होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। धीरे बजाओ और धीरे बजाओ और धीरे बजाओ और धीरे बजाओ। ओ मेरे भाई श्याम संग प्रीत, क्या जाने क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत। दुनिया है ये दुनिया, है ये दुनिया। अब देखो, एक लाइन गाई, कितना आनंद आ गया। बंद कर दिया तो ऐसा लगा जैसे आनंद रोक रहे हो आप, है कि नहीं? यहां से आनंद की लकीर खींची, हृदय तक चली गई। ये आनंद न पैसा दिया गया, न वस्त्र दिया गया, न आभूषण दिया गया, सिर्फ भगवान का नाम लिया गया, और उस नाम में ही इतना आनंद आ गया कि हृदय प्रफुल्लित हो उठा। अच्छा बताओ, इस आनंद को लेने में 1 भी रुपया खर्च हुआ भी तुम्हारा? हुआ? फिर भी कितने कंजूस हैं कि इस आनंद को लेने के लिए हम यहां उपस्थित होने में भी डरते हैं, डर लगता है। सच्चा आनंद सिर्फ कृष्ण के, जो कृष्ण का, यहां जो आनंद होगा वो कभी न मिटने वाला आनंद है, कभी न समाप्त होने वाला आनंद है। जिसे यहां आनंद आ गया वो तर गया, उसका कल्याण हो गया मेरे प्यारे। तो ऐसे सतचित आनंद घन सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये पहला श्लोक था जिसका वर्णन हम अभी कर रहे थे, अभी पूरा वर्णन किया भी नहीं है। जो दैहिक, दैविक, भौतिक, इसी श्लोक का अर्थ है। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के दुख होते हैं। और मुंबई वालों, मनुष्य जीवन जब मिलता है तो मनुष्य दुखी होता ही है। और दुख किन प्रकार से होते हैं? बोले, एक तो देवता देते हैं, दैविक, भौतिक समाज के द्वारा, दैविक दैहिक शरीर के द्वारा। 3 प्रकार के दुख होते हैं। कई बार समाज के लोग दुख दे देते हैं, व्यवहार में दुख आता है, कई बार देवता लोग दुख देते हैं, और कई बार शरीर दुख देता है। इन तीनों दुखों को मिटाने की सामर्थ्य, दैविक दुख को कौन मिटा सकता है? भौतिक दुख को कौन मिटा सकता है? शारीरिक दुख को तो चलो दवाइयों से मिटा भी ले, बाकी के अन्य दुख जो हैं, इन तीनों तापों को जन्म देने वाले कृष्ण हैं। और जो कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, इन तीनों तापों को मिटाने का काम भी कृष्ण ही करते हैं। हमें एक बात बहुत याद आ रही, कोरोना काल में एक माता जी को कोरोना हो गया, आईसीयू में बच्चे छोड़ के चले आए, और वो कथा उस समय आस्था पे आ रही थी, और उन माता जी ने आस्था लगा ली। आस्था टीवी पे कथा सुनती रही और कहने लगी, हे गुरुजी महाराज, हम ही थे उनके गुरुजी, गुरुजी महाराज, मैं तो मर भी जाऊं तो बस आप ही हाथ पकड़ लेना, आप ही हमारा कल्याण कर लेना, बड़ी कृपा करी तुमने। मरते समय हमारी भागवत हमारे आगे आ गई। टीवी, आईसीयू रूम में भी टीवी पे आस्था कथा सुन रही है। जब डॉक्टर और ये सब बोल चुके थे कि अब माता जी जाने वाली हैं, वहीं भागवत से कहा कि मैं और गुरुजी की कथा सुनना चाहती हूं, अगर मैं ठीक हो गई तो वृंदावन जाऊंगी। और कसम से वो माता जी वृंदावन आई, मुझसे मिली आके भागवत के बाद। हाँ, धीरे ताली बजाओ, तुम्हें तो कोई
वो आई। अच्छा, ये दुख मिटाया किसने? बोलो, भागवत ने। ये बीमारी मिटाई किसने? सही है ना? तो कब मिटेगी? जब आप निष्ठा से भागवत सुनेंगे, श्रद्धा से भागवत सुनेंगे। तीनों ताप के कष्टों को, तीनों तापों को मिटा देंगे, तीनों प्रकार के पापों को। 3 प्रकार के जो कष्ट हैं उनको मिटाने का काम श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण करते हैं। इसलिए हे श्रद्धालु, हे मानवो, मन लगाकर आपके मन में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है जीवन में, जो भी परेशानियां हैं, नियम अनुष्ठान से ये भाव रख करके मुझे भागवत इसलिए सुनना है कि मेरे जीवन की ये सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान मात्र 7 दिन में है। बस श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, श्रद्धा बलवान होनी चाहिए। तो आप लोग अपनी इच्छाएं रख लें, कौन कौन सी तकलीफ है वो याद कर लें, जो जो आपको चाहिए वो आप भागवत जी से मांग लें, और नियम के साथ ये भागवत कथा सुननी है, संपूर्ण भागवत कथा सुननी है, ऐसा नियम और संकल्प ले लें, और फिर देखें ये भागवत आपके जीवन में कैसा चमत्कार करती है। और हाँ, याद रखें, जो मुंबई में टीवी पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो कुछ भी मांगेगा उनको मिलेगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कई बहुत बड़े लोग होते हैं साहब, छोटे लोग नहीं होते, बहुत बड़े लोग। बड़े लोगों को कथा पंडाल में जाने में संकोच होता है, शर्म होती है। एक बात बताएं, इतने बड़े कवि मत बनना लाइफ में कि तुम अपने भगवान के आगे जाने में भी शर्माने लग जाओ, तुम्हें हिचक हो। अपने गुरु और गोविंद के आगे जो बड़ा बनने का प्रयास करता है ना, उससे छोटा इंसान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, उससे छोटा मानव कोई नहीं। भगवान के आगे बड़ा बनना क्या जरूरत है? भगवान के आगे तो हमेशा छोटा बन के रहना चाहिए। तो आप सभी जो आस्था पे हमें कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं मुंबई में, और हम तो कह रहे हैं मुंबई के बाहर भी, महाराष्ट्र में, इधर उधर तुम्हारे कोई रिश्तेदार होते रहते हो, इधर अल्ली बल्ली बोरी वल्ली में, कई बल्ली हैं यहां पर, कांदे वल्ली, डूंगर वल्ली, बोरी वल्ली, और यहां तो मेट्रो भी स्टेशन पास में है जहां कथा हो रही है। कौन सा स्टेशन है? कांदे वल्ली बगल में ही है। यूं तो बहुत लंबा चौड़ा सा हमारा, हम लग रहे हैं रोड पे ही लगे खड़े तुम्हारा स्वागत करने के लिए, रोड पे ही खड़े। तुम मेट्रो से आ सकते हो, तुम ऑटो से आ सकते हो, तुम बस से आ सकते हो, तुम आने का मन तो बनाओ, हर हाल में पहुंच सकते हो। यहां देखो, ऐसे ऐसे बजाओ, धीरे बजाओ। मोस्टली मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 99% पंडाल फुल है, 99%। 1% पीछे जो मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत वहां खाली होगा तो होगा, नहीं तो मुझे तो गेट के जहां से एंट्री कर रहे हैं वहां पर भी लोग दिख रहे हैं। गेट पंडाल बहुत बड़ा बनाया है, तो वहां तक लोग दिख रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा आपसे कि यहां पंडाल में संख्या चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सनातनी जागृत चाहिए, झूठा सनातनी नहीं चाहिए। आज रविवार है तो चलो फैमिली के साथ घूमने चलते हैं, ऐसा नहीं। आज रविवार है, चलो पूरे परिवार के साथ सत्संग में चलते हैं, हम भी सीखेंगे और हमारे बच्चे भी सीखेंगे। ऐसे सच्चे सनातनी चाहिए। अरे हम मुंबई में एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते मुंबई में। टीवी और यूट्यूब पे तो हमेशा आप देखते रहते हो। खैर, आपसे ज्यादा नहीं कहेंगे। जिनका मन कृष्ण में लगता हो वो पधारें, और जिनका मन न लगता हो, सियावर रामचंद्र की करो जो करनो है। तो नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं। प्रश्न, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग के व्यक्ति की मन स्थिति सबसे खराब है। चारों युगों में जो मनुष्य हैं
उन सबसे ज्यादा जो मनस्थिति खराब है वो कलयुग के लोगों की है, सबसे ज्यादा। कलयुग में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है वो पैसे को दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? जवाब दो। एक जगह स्वामी श्री संत श्री डोंगरे जी महाराज के प्रवचन में यह बात आई, बहुत अच्छी। पैसा प्रमुख नहीं है, धर्म ही प्रमुख है। पैसा तुम्हारे सिर्फ यहीं तक काम आ सकता है, और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि वो पैसा यहां भी काम नहीं आता है। अगर प्रमाण चाहिए तो भी कोरोना काल में पैसा लोगों के काम नहीं आया, धरा का धरा रह गया। जो लोग पैसे को धर्म से ज्यादा महत्व देते हैं वो लोग अपने जीवन की वैल्यू नहीं समझते, वो अपने मनुष्य जीवन की वैल्यू नहीं समझते। पैसा तो तुम्हारे सिर्फ यहां तक काम आएगा, धरती पे काम आएगा, लेकिन धरती के बाद जब जाओगे तो हर व्यक्ति ने पैसे को इसी धरती पे छोड़ा है। एक चवन्नी लेके नहीं गया, वो लेके गया है। वैसे भी मुंबई को तो हम लोग माया नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी कहा गया है मुंबई को। मैं मानता हूं कि बिना पैसे के हमारी सुविधाएं व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती, पर महत्व उतना मत दो। मनी इज नॉट एवरीथिंग। हम सबने देखा है कि मरने के बाद जो जो मनुष्य गया है सबने पैसा यहीं छोड़ा है। हाँ या ना? बताइए। हमारे भी पूर्वज गए होंगे, हमने अपने पूर्वज जाते हुए देखे होंगे। एक भी रुपया लेके गए क्या? वो एक रुपया तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन धर्म का एक एक कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। धर्म ऐसा है जो यहां भी तुम्हारा साथ निभाएगा और वहां भी तुम्हारा साथ निभाएगा। धर्म ही एक ऐसा है, धर्मो एको ही गच्छता। सिर्फ धर्म ही तुम्हारे साथ जाने वाला है और धर्म ही तुम्हारी रक्षा कर। वहां जब जाओगे तो सिर्फ धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्भाग्य देखो कलयुग के मनुष्य का, उसी धर्म से उसने अपने आप को दूर रखा हुआ है। कितने लोग तो ये कहते हैं मैं धर्म बरम को नहीं मानता, मेरी नजर में तो किसी का बुरा मत करो, यही धर्म है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार आय पुण्य आय। करते कहां हो? 5 रुपए के लिए झूठ बोल देते हो, 10 रुपए के पीछे गाली दे देते हो किसी को। कहां तुम परोपकार करते हो? इसीलिए हम सबको, मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा जरूर होना चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो इतना बड़ा पंडाल कैसे लगेगा? पैसा नहीं होगा तो ये माइक कैसे चलेंगे? पैसा नहीं होगा तो ये लटकी हुई लाइट बहुत लगाई है, कैसे लगेगी? ये सब पैसे से ही। लेकिन ये पैसा किसके लिए? बोले धर्म के लिए, अपने कल्याण के लिए। अपने परिवार को पालने पोसने के बाद अगर कोई पैसा बचता हो तो उस पैसे का कुछ अंश हमें अपने कल्याण के लिए जरूर लगाना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए जरूर लगाना चाहिए। वही कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो कहा महाराज ये कलयुग के लोग हैं, इनका मन भटका हुआ है, इनका सहज मन पाप वृत्ति में लग गया है। आप कृपा करके बताइए कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? इस सब भटके हुए, इनकी पाप बुद्धि हो रखी है, इनको कैसे बचाया जाए, इनको कैसे संभाला जाए?
कलयुग के लोगों का सहज में कल्याण हो जाए महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुमने बहुत अच्छा कार्य पूछा। तुम्हारा जो प्रश्न है, शौनकादिक ऋषियों ने कहा था, काल हे मुनिदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायना। हमें वो कथा का सार सुना दीजिए, जिस कथा के सार को सुनकर कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। मुंबई वालों, तुम लोगों ने कई बार कथा सुनी है। मैंने बच्चों को जवान होते हुए देखा इस कथा में, और जवानों को थोड़े थोड़े बाल सफेद होते हुए देख रहा हूं इस कथा में। जब वो जवान थे, जब मैंने आना प्रारंभ किया था, अब उनकी चांद पे बाल नहीं रहे। ऐसे भी श्रोता कॉन्टिन्यूस देख रहा हूं, लगातार वो अभी तक साथ में है। धन्य है आपकी भक्ति को, धन्य है आपकी निष्ठा को। और मैं देखता हूं इस बात को कि आप लोगों में जो निष्ठा है भगवान की कथा की, ज्यादा तो नहीं है, पर आज के युग में इतनी भी सहज नहीं है। भगवान कृपा करे कि मेरी भी नजर तुम्हें न लगे, और मुंबई के जो कार्यकर्ता श्रोता जजमान है, आप लोगों को दिनों दिन भगवान की भक्ति बढ़ती रहे, मिलती रहे। इसके पीछे रीजन बताता हूं मैं क्या है। हर दिन हम लोग काल के पास जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? और काल हमारे करीब आ रहा है, हर सेकंड करीब आ रहा है। हम तो समझ रहे हैं कि अब हम 55 के हो गए, हम 56 के हो गए। 56 के नहीं हो गए, 56 साल जो पीछे थे हम काल से, वो 56 साल और पास आ गए काल के। और वो काल किस रूप में आएगा? कल हमने कथा में, जब कल कथा पूरी कर रहे थे तो वहां बोली है, अगर आपको मौका मिले यहां से जाने के बाद YouTube पे सुनना। हम नहीं बता सकते अभी क्योंकि कुछ समय नहीं है। काल अनेक अनेक रूप बना कर आता है। वो मारता नहीं है, वो स्थिति पैदा कर देता है जिससे इंसान मर जाता है, जिससे मानव मर जाता है। मौत किसी को मारती नहीं, क्रिएट करती है ऐसी स्थिति, अपने आप मर जाता है, बहाना लेती है मौत। और हर पल हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। काल रूपी सर्प अपना मुख फाड़ के हमारी तरफ बढ़ रहा है, और हम अनजान सोए बिस्तर पे मखमली गद्दों पर। पूरा जीवन घर बनाने में लगा दिया, पूरा जीवन घर सजाने में लगा दिया, पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया, और वही बच्चे जवान होकर मां बाप को नीचे गिराने में काम करते हैं। वही बच्चे नहीं समझते कि मेरे माँ बाप ने पूरा जीवन लगा। अरे उन्हें कहते हो तो कौन सी बड़ी बात है, सबको यही करता है। बच्चे तो जवाब देते हैं आपको। जब कभी बच्चों की दुत्कार खा लो और जब बच्चों से परेशान हो जाओ, तब कभी एकांत में बैठकर सोचना कि तुमने तुम्हारे लिए क्या किया। तुलसीदास जी की पत्नी ने सिर्फ एक बार डांट दिया था, एक बार, दोबारा लौट के नहीं देखा। हमेशा के लिए निकल गए घर छोड़कर, और तुलसीदास बन गए। और यहां तो रोज दुत्कारें खाते हैं, और फिर भी जैसे कुत्ता रोटी के लिए डंडा खाता है, वैसे हर दिन हर गृहस्थी अपने घर में दुत्कार खाता हुआ उसी घर में पड़ा हुआ है, और अपने कल्याण की कोई चिंता नहीं करता है। सोचता है मैं चला गया तो मेरे बाद परिवार का क्या होगा। अरे तू जाके तो देख, तेरा परिवार अपने आप सेटल हो जाएगा। मैं खैर ये नहीं कह रहा कि तुम घर छोड़ दो, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, और वो बात यह है कि संसार में रहते हुए अपने कल्याण का मार्ग तो तुम ही को चुनना पड़ेगा। बोले महाराज वो मार्ग है क्या कि संसार में रहकर हम उस मार्ग को चुन ले? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के लिए, कल्याण के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ वर्णन किया है।
जो मनुष्य संसार के दिए हुए तापों से तृप्त हो, परेशान हो, दुखी हो, ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाना चाहिए और श्रीमद् भागवत से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, वैराग्य अर्जित करना चाहिए, भक्ति अर्जित करनी चाहिए, भक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। और जिन लोगों को श्रीमद् भागवत से भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर उन्हें यत्र तत्र कहीं भटकना नहीं पड़ता, वो उनका तो कल्याण उसी पल हो जाता है जब वो भागवत की शरण में आते हैं।